धनंजय जी, मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा था उसको मैं मतलब उसका आखिरी पार्ट रह गया था। तो ऐसे एनजीओ में अब ये देखा गया है कि जो अधिकारियों की पत्नियां हैं वो एनजीओ चला रही हैं और पैसा वहीं पे रूट हो रहा है, वो चाहे भिक्षावृत्ति हो। क्योंकि एक तो हमने यूपी में कम से कम ये ट्रेंड है कि जो सबसे बड़ा अधिकारी बनता है उसकी पत्नी रातों रात या तो आर्टिस्ट बन जाती है या तो मतलब पेंटिंग एंटिंग करने लगती है या गाना गाने लगती है अच्छा, या और फिर उनको सारी जगह बुलाया जाने लगता है और फिर उनको पैसा भी बहुत दिया जाने लगता है। ये ट्रेंड काफी दिनों से है। तो इस पे मैं आपकी एक टिप्पणी कि अगर एक तरफ डॉक्टर मानसी हैं जो विदेश से पढ़ लिख के आए, शी हैड एन ऑप्शन कि ये कहीं किसी कॉर्पोरेट को ज्वाइन कर लेती, वहीं काम करती, और इन सब झगड़ों में, झंझटों में, धूल में, धक्कड़ में, गली में। और एक और नया टैग है जो हमारी एक जो हमारी दर्शक कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी और एनजीओ को लेफ्ट लिबरल्स और हिंदू विरोधी का झूठा टैग देकर एडवर्टाइज किया जा रहा है। इस समय वो एक टैग लगाया जा रहा है कि यार ये सब एनजीओ वाले हैं, एनजीओ वाले मतलब ये खाना पीना इनका कुछ चल रहा है। इस पे धनंजय जी आपकी एक टिप्पणी। देखिए, इसमें दोनों पहलू। मैं ढेर सारे एनजीओ वालों को जानता हूं, मेरे कई दोस्त एनजीओ के लिए काम करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं एनजीओ के, और एनजीओ वाले उनको बुलाते हैं और वो अलग अलग जगह, वो छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में भी किया है हमारे दोस्त ने, और वो सब ट्रेनर हैं, मतलब एनजीओ चलाते नहीं है। जैसे एक हमारे दोस्त है, वो एनजीओ बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, बोले एनजीओ का कौन हिसाब रखेगा, कहाँ से पैसा आया, कितना दिया, ये सब काम अपना काम नहीं है। अपना काम है हम अगर समाज के लिए कुछ कर सकते हैं या हम जो करना चाहते हैं वो करें, बस इतनी सी बात है। और अगर वो किसी एनजीओ के साथ जाते हैं तो वो उनका अपना रहता है कि मुझे इस तरह से जाऊंगा, इस तरह से रहूंगा, और आप जो एक फंड देते हैं वो हमारा पर्सनल, वो जिसको कहते हैं कि आप हमने ये सर्विस दी है, बदले में आपको एक फीस दीजिए, उससे आगे कुछ लेना देना नहीं, और वो ईमानदारी से काम करेंगे। एक तो वो है। दूसरा, मैं ढेर सारे उन लोगों को जानता हूं जो एनजीओ खोलते इसलिए हैं कि उनको बाहर से पैसा आएगा और वो एक दुकान हो जाएगी। तीसरा, एक और मैं एनजीओ को जानता हूं जो एनजीओ है, जो सीएसआर जब शुरू किया गया मनमोहन सिंह के द्वारा, तो सीएसआर के बाद जो है सारे कारपोरेट, लगभग कारपोरेट कंपनियों में, जो अपने बीवियों की बात कही, अफसरों की बीवियों को तो फिर भी छोटा है, कारपोरेट की बीवियां जो है वो अचानक जो है बड़ी समाज सेवक बन गई। और उसमें बड़े बड़े नाम है, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कई सारे टीवी पे प्रोग्राम बनाए गए, बना रहे हैं लोग, वो कह रहे हैं। और कई सारे मेरे दोस्त हैं जिनको वो ऑफर करते हैं कि आप हमारे लिए काम कीजिए, लेकिन वो मना कर देते हैं कि नहीं, आपके लिए काम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपके जो शर्तें हैं, जिस तरह से आप काम करवाना चाहते हैं, हमको पताका बनाना चाहते हैं, वो हम करने को तैयार नहीं। अब एक जो और बात मैं कहना चाहता हूं, जो जिस तरफ मानसी जी इशारा कर रही थी, या जिस तरफ शरद भाई ने भी कहा और आप भी बार बार कह रहे हैं कि एनजीओ का मतलब क्या होता है। आम एक जो धारणा है लोगों के बारे में, वो क्या है, ये विदेश से पैसा आता है और देश को बर्बाद करने के। कम से कम बीजेपी ने यही प्रोजेक्ट किया कि ये एनजीओ वाले लोग जो है विदेशी फंड लेते हैं, क्रिश्चियनों से फंड लिए हुए हैं, और हिंदुओं के बारे में फैलाते हैं अनाप शनाप बातें, और जितना डेवलपमेंट का काम है, सारे डेवलपमेंट के काम में ये अड़ंगा लगाते हैं। हालांकि ये कांग्रेस ने भी इसमें किया है कि जो चाहे मेधा पाटेकर की बात हो, चाहे किसी और की बात हो, ये सारी चीजें हुई है, कम ज्यादा जो भी हो। तो सरकार के रास्ते में अक्सर जो एनजीओ के जो गंभीर लोग हैं, जिनका आपने नाम लिया, संदीप पांडे जी का नाम लिया, मैं सुधा भारद्वाज का नाम लूं, मैं और कई लोगों के नाम लूं, तो वो सारे लोग जो हैं, या हिमांशु कुमार का नाम लूं मैं, तो वो तमाम लोगों के खिलाफ जो है वो सरकारें खड़ी हो जाती है। इसलिए नहीं कि फॉरेन से फंड आ रहता है, सरकारें इसलिए खिलाफ खड़ी हो जाती हैं कि वो जो अनाप शनाप जो डेवलपमेंट के नाम पे जो कारपोरेट को बांटते हैं जिस तरह से चीजें, और जिस तरह से वहाँ के जो रियल जो निवासी हैं उनका जो पुनर्वास सही तरीके से नहीं होता है, उसके लिए खड़े होते हैं। तो कहिए, हम मानते हैं कि एनजीओ के लिए लोग तो अलग हैं, लेकिन जो एक्टिविस्ट है, एक्टिविस्ट को बदनाम किया गया, और समाज में ऑलरेडी है कि अरे यार तुम कहाँ इस समय पढ़ते हो। जिससे शरद भाई बोल रहे थे कि जो है जिनको अपने रोटी की चिंता है, शरद भाई मैं बात करूं जिनको रोटी की चिंता नहीं है, जो रोटी से ऊपर निकल आए, उनकी भी चिंता ये वो करते हैं जो आपने पहले बताया, सीएसआर फंड लेकर के। एग्जैक्टली। और वो अगर नहीं भी एनजीओ में है तो वो कोशिश करते हैं कि हमें किसी चीज में फंसना नहीं है, हमारे बेटे को कैसे विदेश भेज देना है, वहां सेटल हो जाए, हम कितनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं,
हम कैसे आगे बढ़ जाए, हमें इस सब फसाद में नहीं पड़ना। वो वर्ग जो खड़ा हो गया। अब जो भारत की अब जो एक संकट की बात कही कि खतरा है कि कौन मार देगा, मुझे लगता है कौन मार देगा इस खतरे से कोई डरता नहीं है। और जो डरते हैं वो बेसिकली भागने वाले लोग हैं। और नहीं तो जो है मानसी जी हैं या सुधा भारद्वाज है या हिमांशु कुमार है या संदीप पांडे हैं या कवि बराबर क्या कहते हैं बरबर कवि बरबर है वो है, या और ढेर सारे लोग हैं। वो लड़ नहीं रहे होते, वो लड़ रहे हैं। हम लोग भी एक तरह के एक्टिविस्ट ही है। हमने कई जगह उस तरह से काम किए हैं जहां जाकर के खड़े हो जाते हैं। तो डर तो हमको भी लगना चाहिए। गोली मारेगा तो हमको भी गोली लग जाएगी, हमको भी इस सड़क पे उतार करके मार सकता है। और समझिए अभी 2 दिन पहले आनंद भाई सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि महाराष्ट्र में एक पत्रकार को सड़क पे उसकी स्कूटी से खींच के मारा लोगों ने। वो मुख्यमंत्री के लोग थे। वो क्यों मारा? उसने कहा कि 8 साल की लड़की के लिए जो है वो काम कर रहा था। वो पूछा कि भैया इसका जो रेप हुआ है, इसके साथ जो दुर्घटना हुई है, उसका न्याय कब मिलेगा? आपके उत्तर प्रदेश में जो स्कूल में बांटा गया, नमक रोटी बांटा गया और उस पर जो है पत्रकार ने उसका वीडियो बना दिया, उसका न्यूज बना दिया। मैं मानता हूँ वो भी एक्टिविस्ट है। एक्टिविस्ट को लेबल लगा करके कि एनजीओ का है तो ही एक्टिविस्ट है, मैं नहीं मानता। एक्टिविस्ट समाज में हर जगह है, जो सत्य के लिए लड़ते हैं वो एक्टिविस्ट हैं। और वो जो एनजीओ के लिए हैं उनके लिए छवि थोड़ी गड़बड़ है। कहीं ना कहीं से वो चाहे सीएसआर के थ्रू फंड आए या फॉरेन से फंड आए, बहुत कम लोग हैं जो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो नहीं। ज्यादातर मैं भी लोगों को जानता हूँ एनजीओ मतलब बनाया ही इन्होंने कि फंड इधर। कई लोगों को तो मैं और बताऊंगा आपको, कई लोगों को जानता हूँ जो ब्लैक मनी को वाइट करते हैं। वो जो है जो पैसा आता है, इसका इनकम टैक्स का पैसा कैसे बचाते हैं, वो 85 और क्या क्या है, वो सारे काम करते हैं कि आपसे इतने पैसे लेंगे फिर आपको इतने पैसे रिटर्न कर देंगे। तो बड़ा घालमेल है, लेकिन जो एक्टिविस्ट है उनका होना बड़ा जरूरी है और उनको प्रोटेक्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है किसी एक व्यक्ति के साथ, वो चाहे दाभोलकर के साथ हो या धनंजय कुमार के साथ हो या किसी महाजन के साथ हो या मानसी जी के साथ हो, सबको खड़ा होने की जरूरत है। और मैं मानता हूँ सिविल सोसाइटी, खाली सिविल सोसाइटी का मतलब लोगों ने मान लिया कि जो मोमबत्ती लेके खड़े हो जाते हैं उनको सिविल सोसाइटी कहते हैं। सिविल सोसाइटी मोमबत्ती लेके खड़े होने वाले लोग नहीं है। सिविल सोसाइटी वो है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होते हैं, जो दलित वंचितों के लिए खड़े होते हैं कि इनका भी हिस्सा है, जो न्याय के साथ खड़े होते हैं, न्याय संगत तरीके से खड़े होते हैं, वो तमाम लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं। और वो तमाम लोग मैं मानता हूँ एक्टिविस्ट। और जो नहीं लड़ता है वो एक्टिविस्ट नहीं है, सिविल सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, मैं मानता हूँ करप्शन में शामिल है। मैं धनंजय जी आधे मिनट में चलते चलते अंतिम वो इनके बिना एक स्वस्थ लोकतंत्र और एक मजबूत वाइब्रेंट लोकतंत्र मुश्किल है। सिविल सोसाइटीज की अपनी अहमियत है। बहुत संक्षेप में आधे मिनट में। बिल्कुल मुश्किल है। सभ्य सोसाइटी का मतलब सभ्यता है तो मनुष्यता है। अगर सभ्यता नहीं तो मनुष्यता का है। खाली पेट भरना तो मनुष्य होना नहीं है ना, वो तो जानवर भी करते हैं। तो ये सभ्यता के लिए सिविल सोसाइटी जरूरी है। और मैं तो मानता हूँ कि पूरी सोसाइटी हमारी सिविल होनी चाहिए। कि हम जब कहते हैं सिविक सेंस आप में नहीं है तो वो क्या है, वो वही है। तो मुझे लगता है सबसे जरूरी चीज वही है। मुझे लगता है भोजन से भी ज्यादा जरूरी है समाज के लिए। जी जी,